Hello, good morning, students. Today we will read chapter 7 Everything Happens for Our Own Good from class 5th. Okay, so let's see. Sometimes things happen which we don't understand and begin to question why. समटाइम जब कुछ घटना घटती है तो हम समझ नहीं पाते ना, और सबसे पहले क्वेश्चन यही हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों. वी फील सैड एंड आवर हार्ट फील्स विद डिसअपॉइंटमेंट एंड सॉरो व्हेन आवर विश डज नॉट कम ट्रू इवन दो वी हैव ट्राइड हार्ड टू गेट इट. और हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घटती है ना, तो हम हताशा और दुख में से भर जाते हैं ना, हमारा हृदय जो है वो दुख से भर जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमने इतना अच्छा करने का प्रयास किया फिर भी हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिली. ठीक है. Here is a story about a king and one of his minister who always said that whatever happens happens for our own good. इसमें एक ये यहाँ पे एक स्टोरी है एक राजा की और उसके मिनिस्टर की, कि उस जो मिनिस्टर उनका था वो हमेशा यही बोलता था कि जो भी घटता है वो अपने अच्छे के लिए घटता है. ठीक है. रीड द स्टोरी टू नो हाउ द मिनिस्टर प्रूव्ड हिमसेल्फ. अब ये स्टोरी पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि उसने खुद को कैसे प्रूव किया. ठीक है. तो स्टोरी क्या है देखते हैं. देयर वॉज वंस अ वाइज एंड जस्ट किंग हु रूल्ड ओवर द स्टेट ऑफ पुनापुरी. जो राजा थे वो पुनापुरी के राज्य में उनका शासन था और बहुत ही बुद्धिमान राजा थे वो. ठीक है. हिज किंगडम वॉज रिच एंड प्रॉस्परस. बहुत उनका जो राज्य था वो संपन्न था, धनी था ना, धन से भरपूर था. दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ काउंसिल ऑफ लॉन मिनिस्टर हु गेव हिम गुड एडवाइस ऑन हाउ टू गवर्न हिज किंगडम. और उन्होंने इसीलिए अपने जो राज्य में जो है जो उनके सारे काउंसिल थे, मिनिस्टर्स जो थे वो बहुत ही वेल एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, चालाक चतुर थे, बुद्धिमान थे, जो कि उनको राज्य के अच्छा करने के लिए कि कैसे क्या करना चाहिए उनको अच्छी एडवाइस देते थे. ठीक है. देयर वाज अ मिनिस्टर इन द किंगडम हु हैड अ स्ट्रेंज हैबिट. उनके पास एक और ऐसा भी मंत्री था, एक ऐसे मंत्री थे जिनके जो कि एक उनकी अजीब सी मतलब आदत थी ना, हैबिट. क्या थी. Whenever anyone said anything to him or narrated some incidents, whether happy or sad, जब भी कोई भी व्यक्ति उनके सामने किसी चीज़ की किसी भी घटना का वर्णन करता था, नरेट करता था, तो चाहे वो दुखी होके बता रहा है चाहे खुश होके बता रहा है, ही हैड अ रेडी रिप्लाई. उनके पास एक रेडी रिप्लाई रहता था. किसके पास? जो मिनिस्टर थे. एवरीथिंग हैपन फॉर आवर ऑन गुड. मतलब जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. क्या? किसके अच्छे के लिए? आवर ऑन गुड. हमारे अच्छाई के लिए होता है जो भी घटना घटती है. इवन इफ समथिंग रियली सैड हैपेंड हिज सेंटेंस वॉज द सेम. और जब किसी के साथ बुरा भी हो रहा है, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई है, तब भी कह रहे हैं यही बात कहते हैं कि जो भी होता है वो अपने अच्छे के लिए होता है. दिस हैबिट इरिटेटेड द किंग ग्रेटली. ये जो इसकी आदत थी वो क्रोधित कर देती थी राजा को भी. ही वॉन्टेड टू प्रूव हिम रॉन्ग. और वो चाहते थे कि राजा चाहते थे कि इसको मैं कब इसको रॉन्ग साबित करूँगा, गलत साबित करूँगा, कि जो ये बोलता है वो सही ही बोलता है. ठीक है. वन डे द किंग ट्रिप्ड ऑन अ बिग स्टोन इन द पैलेस गार्डन एंड फेल डाउन. एक दिन क्या होता है कि राजा जो है अपने गार्डन में टहलते रहते हैं, महल के गार्डन में, बगीचे में, और वहाँ पे एक बड़े से पत्थर से उनका पैर टकराता है और वो गिर जाते हैं. ठीक है. ठोकर लगती है और गिर जाते हैं. हिज लिटिल फिंगर गॉट कट. उनका जो छोटी उंगली थी वो कट जाती है. द मिनिस्टर हु वॉज विद द किंग एट दैट टाइम. और वो मिनिस्टर भी उस समय राजा के साथ था. तो उसने कहा, क्या कहा? सेड योर मैजेस्टी आई एम सॉरी योर फिंगर हैज़ गॉट कट बट आई एम श्योर इट इज़ फॉर योर ऑन गुड. अब देखो, किसी की उंगली कटी है और कोई क्या बोल रहा है कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है. उसने राजा से भी यही बात कही, आई एम सॉरी, कि आपका माफ़ी मांगना चाहता हूँ राजा जी, आपका जो है उंगली तो कट गई है लेकिन जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है. ठीक है. जो भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है. अब देखिए राजा की उसके प्रति क्या व्यवहार होता है, कैसा भी है वो करते हैं, देखते हैं रिएक्शन उनका.
Hearing this, the king become very angry. How can this be for my own good? अब जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि ये कैसे मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, वो गुस्से में बोलते हैं उससे। माई मेजेस्टी, वेट, माई फिंगर इज़ ब्लीडिंग, आई एम इन पेन। मेरा जो है फिंगर कट गया है और मैं बहुत पेन में, दर्द में हूँ। येट यू से दैट इज़ इट्स फॉर माई ओन गुड। फिर भी तुम कह रहे हो कि ये मेरे अच्छे के लिए होता है, हुआ है। वॉट इज़ सिली थिंग टू से, कि कौन सी ये, क्यों तुम मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। यू डोंट डिज़र्व टू बी अ मिनिस्टर इन माई कोर्ट। तुम जो है मेरे दरबार में मिनिस्टर के पद पे जो हो वो डिज़र्व नहीं करते, उसके योग्य नहीं हो तुम। ही वॉज सो एंग्री दैट ही ऑर्डर टू हिज सर्वेंट्स टू पुट द मिनिस्टर इन द प्रिजन। और वो फिर तुरंत गुस्से में है, अपने सोल्जर्स को, सर्वेंट्स को, नौकरों को आदेश देते हैं कि जाओ इसको प्रिजन यानी जेल में बंद कर दो। ठीक है। द मिनिस्टर वॉज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन फिर भी उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता उसके फेस पे नहीं दिख रही है। इवन एज ही वॉज बींग लेड इन टू द प्रिजन, और जैसे ही उसको वहाँ प्रिजन में ले जाया जाता है, वो फिर से राजा से बोलता है, ही टोल्ड द किंग, योर मेजेस्टी यू आर डूइंग दिस फॉर माई ओन गुड। जो भी आप कर रहे हैं, यानी मुझे जेल में जो बंद कर रहे हैं, वो भी मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। दिस एंगर्ड द किंग इवन मोर। ये बात जो है राजा को और ज़्यादा क्रोधित कर देती है। ही डिसाइडेड नॉट टू रिलीज़ द प्रिजनर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। वो एकदम तुरंत जो है बोलते हैं कि इसको और लंबे समय तक डालो जेल में, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। 2 days लेटर द किंग डिसाइडेड टू गो हंटिंग इन द वुड्स। फिर 2 दिन के बाद जो है राजा जो है डिसाइड करते हैं कि जंगल में चलेंगे शिकार करने के लिए। इंजॉइंग द राइड ऑन हिज हॉर्स ही स्पेड इन टू द जंगल लीविंग द गार्ड्स फार बिहाइंड। फिर क्या होता है, वो राइड मतलब सवारी करते हैं, घोड़सवारी करते हैं और अपना तीर, भाला, मतलब जो भी टूल्स है वो लेके जंगल में जाते हैं। और जो जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि उनके जो सैनिक होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। इट वॉज़ अ हॉट डे, बहुत गर्मी का दिन था। आफ्टर अ वाइल ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट अंडर ए ह्यूज सैनिटी। उसके बाद कुछ जब बहुत थक जाते हैं तो वो निश्चय करते हैं कि एक छाएदार पेड़ वृक्ष के नीचे थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। ठीक है। द ब्रीज वॉज सो सूदिंग दैट ही सून फेल एज स्लीप। और वो हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी कि उनको वहाँ पे नींद आ जाती है। आफ्टर सम टाइम ही सडनली वोक अप विथ अ स्टार्ट। फिर वो अचानक से जब उनकी नींद खुलती है तो देखते क्या है, अ बिग लॉयन वॉज चार्जिंग टूवर्ड्स हिम। एक बड़ा सा शेर उनके आगे पीछे घूम रहा है। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब समझ में नहीं आ रहा है हमको कि वो करें क्या। टू हिज पैनिक ही फॉरगेट दैट ही वॉज कैरिंग वेपन्स विथ हिम। अब वो इतने ज़्यादा पैनिक हो गए, इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि उनको याद ही नहीं आ रहा था कि वो अपने साथ वेपन्स यानी शस्त्र भी लेके आए हैं। ही जस्ट क्लोज हिज आइज़ एंड प्रिटेंडेड टू स्लिप। और वो तुरंत क्या किए कि वहीं पे लेटे रह गए और प्रिटेंड बहाना किया उन्होंने कि जैसे वो सो रहे हैं, अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया। द लॉयन स्लीप्ड हिम फ्रॉम हेड टू टो एंड देन वॉकड अवे। लायन आता है, उनको सूंघ के सर से नख से पैर, नख से पूरा पैर तक, सर तक देखता है, आके सूंघता है और वहाँ से चला जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, द किंग वॉज ट्रूली एस्टोनिस्ड। अब जो किंग राजा थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ही ले देयर फॉर सम मोर टाइम एंड व्हेन ही वॉज श्योर द लॉयन हैज़ डिसअपियर्ड इन द जंगल ही गॉट अप, माउंटेड हिज हॉर्स एंड रिटर्न टू हिज पैलेस। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर तक वो समझ ही नहीं पाए कि वो देख रहे हैं उठ के तो जो शेर था वो डिसअपियर्ड हो गया, जंगल में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो तुरंत उठते हैं जल्दी से और हॉर्स लेते हैं और अपने पैलेस को वापस लौट जाते हैं महल में। द लॉयन इज़ बिहेवियर हैड ट्रूली पजल्ड हिम। लॉयन का जो बिहेवियर था वो उनके दिमाग को बड़ा उलझन में डाल दिया था। ही कॉल्ड ऑल द वाइज मैन इन हिज किंगडम एंड नरेटेड द इंसिडेंट। सब वो जो जितने बुद्धिमान उनके किंगडम के लोग थे उनको सारी स्टोरी बताते हैं, जितना कि ऐसे ऐसे उनके साथ घटना घटी। वाई डू यू थिंक द लॉयन स्पेयर्ड मी, ही इंक्वायर्ड। कहते हैं कि ऐसा है कि क्यों आखिर राजा ने जो है, अरे सॉरी, लॉयन ने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक है। वन वाइज मैन आंसर्ड, उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, योर मेजेस्टी डिड यू हैव एन इंजरी ऑन योर बॉडी। क्या आपके बॉडी में कुछ चोट है क्या। इट इज़ नो अ फैक्ट दैट लॉयन विल नॉट टच एनी वन हु इज़ हर्ट ऑफ ब्लीडिंग।
और आपको ये फैक्ट पता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में चोट हो या घायल होता है या ब्लीडिंग होती है, खून बहता है, तो उसको जो है लॉयन कभी टच नहीं करता। एंड इंजरी, येस माई लिटिल फिंगर गॉट कट, हाँ हाँ मेरे छोटी वाली उंगली जो है फिंगर की वो कट गई है। बिफोर द किंग कुड कम्प्लीट हिज सेंटेंस, और उसके कंप्लीट करने से पहले ही रिमेंबर्ड द मिनिस्टर वर्ड्स, राजा अपनी बात पूरी करने से पहले उसके दिमाग में वो मंत्री याद आ जाता है जिसको उन्होंने प्रिजन में बंद किया था। ठीक है, उसके वर्ड्स याद आते हैं। एवरीथिंग हैपेंस फॉर योर ऑन गुड, जो भी घटना घटती है वो आपके अच्छाई के लिए होता है। द किंग कुड नॉट बिलीव इट, ही इंजर्ड फिंगर हैड एक्चुअली सेव्ड हिज लाइफ, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच में ऐसा हो गया कि उसकी जो कटी हुई उंगली थी उसकी वजह से उसकी लाइफ बच गई। ही इमीडिएटली वेंट टू द प्रिजन एंड रिलीज द मिनिस्टर हिमसेल्फ, वो तुरंत जाते हैं जेल में और मिनिस्टर जो है उसको खुद से रिलीज़ करते हैं। ही ब्रॉट हिम बैक टू द कोर्ट एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज मिनिस्टर, ले आते हैं उसको अपने दरबार में, और सारे लोगों के सामने, कोर्ट के दरबार में सारे लोगों के सामने उससे माफ़ी मांगते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं। ऑनर्ड सर, आवर स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल डाउट, तो फिर वो कहता है कि सर मेरी जो स्टेटमेंट थी वो प्रूफ हो गई ना कि ये सही है ना, जो भी आपको शंका थी सब खत्म हो गई। माई फिंगर गॉट कट एंड सेव्ड माई लाइफ, सॉरी राजा कहते हैं ना, राजा कहते हैं उससे फॉरगिवनेस मांगते हैं और कहते हैं कि मेरी उंगली कटी होने की वजह से मेरी लाइफ बच गई, बट टेल मी हाउ योर बीइंग इम्प्रिजन्ड वाज गुड फॉर यू। तो फिर राजा पूछता है कि चलो मेरी बात तो समझ में आती है कि मेरी उंगली कटी थी तो मुझे लॉयन ने छोड़ दिया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें जो जेल हुई उसमें तुमने क्यों कहा कि जो भी होता है वो मेरे अच्छे के लिए होता है। तब उसने रिप्लाई किया, द वाइस मिनिस्टर स्माइल्ड, वो हंसता है और बोलता है, योर मेजेस्टी हैड यू नॉट थ्रोन मी इन प्रिजन, यदि आप मुझे जेल में नहीं भेजते हो, आई वुड हैव बीन विथ यू व्हेन द लॉयन केम, तो मैं आपके साथ ही जाता, और फिर लॉयन जब आता, एंड सिंस आई डोंट हैव एनी इंजरी एंड यू वुड हैव श्योरली किल्ड मी, और क्या होता, मेरे हाथ पैर में कहीं तो कटा चोट है नहीं, है ना, घायल तो मैं कहीं हूँ नहीं, और वो श्योरली मुझे खा जाता। यू आर वेरी वाइज पर्सन, तो राजा तुरंत कहते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान पर्सन हो, यू डिज़र्व टू माई प्राइम मिनिस्टर, तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हो। एंड द किंग पॉज, और चुप हो जाते हैं, रिंकिंग एट द न्यूली अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर, ही कंटिन्यूड, फ्रॉम टूडे इवन आई हैव बिगेन टू बिलीव दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर ऑन गुड, और उसको क्या करते हैं, सारी जगह ये न्यूज़ बता देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं उसको एज अ प्राइम पीएम, अपना मतलब पर्सनल असिस्टेंट उसको बना लेते हैं। और उसके बाद जो है ये पूरा बिलीव सबको बताते हैं, और उनको फिर उसके बाद से बिलीव हो गया था कि जो भी घटना घटती है वो अपने खुद के लिए होती है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी आपको ये कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, गुड डे।